Hello students, welcome back in our chapter India during the struggle period 1206 AD to 1757 AD। और कल की क्लास में हमने डिस्कस किसको किया था? हमने किया था मराठा किंग किसको? शिवाजी को, छत्रपति शिवाजी को। तो छत्रपति शिवाजी के बारे में हमने कल डिस्कस किया कि किस तरीके से छत्रपति शिवाजी ने मुग़ल रूलर औरंगज़ेब के विरुद्ध जो है लड़ाइयाँ लड़ी, किस तरीके से शिवाजी को पुरंदर की ट्रीटी जो है वो करनी पड़ी और उस ट्रीटी के तहत जयसिंह के साथ मिर्ज़ा जयसिंह जो है उनके साथ ट्रीटी करी, तो उसमें उनको अपने 35 फोर्ट्स में से 23 फोर्ट्स जो है सबमिट करने पड़े थे और बदले में उनके बड़े बेटे को शाहजी को क्या बनाया गया था? 5 हज़ारी मनसबदार बनाया गया था। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से शिवाजी जो है उनको परसुएड कर लिया था जयसिंह ने मुग़ल कोर्ट को विजिट करने के लिए और उनको टेम्प्ट किया गया कि हो सकता है आपको कोई जागीर जो है वो ग्रांट में दे दी जाए या दक्कन का वायसराय जो है वो बना दिया जाए। तो इसी टेम्पटेशन में शिवाजी जो है कहाँ जाता है? मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब के दरबार में जाता है और वहाँ पर जब वो जाता है तो हमें शिवाजी वाले चैप्टर में तो नहीं बताया है कि साथ में उनके तानाजी भी होते हैं, लेकिन तानाजी का जो चैप्टर नया ऐड हमारे सिलेबस में किया गया है, इसी चैप्टर में एक टॉपिक जो है तानाजी मालुसरे का ऐड किया गया है। और आई नो वेरी वेल, कल मैंने आपसे डिस्कस भी किया था और मोस्टली आप में से 99% बच्चों ने तानाजी मूवी देख भी ली होगी, जिससे आपको पता भी लग गया होगा कि तानाजी का जो है शिवाजी की लाइफ में क्या रोल था। उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। कल हमारी बात हुई थी कि कल की क्लास में हम तानाजी मालुसरे की कहानी सुनेंगे। तो उस कहानी में हम क्या बात करते हैं कि तानाजी जो है ये बचपन से ही पहले इनके पिता जो है वो चीफ्टेन थे इन्हीं शिवाजी के पिता के नीचे, ठीक है। फिर जब युद्ध में मारे जाते हैं तानाजी के पिता जब युद्ध में मारे जाते हैं, एंग्लो मराठा वार होता है उस टाइम, या सॉरी एंग्लो मराठा वार तो नहीं होता है, उससे पहले लोकल जो रूलर आपस में लड़ते हैं उन्हीं में जो है तानाजी के पिता की मौत हो जाती है। और उसके बाद तानाजी और शिवाजी की अच्छी दोस्ती हो जाती है, ये बचपन से एक दूसरे के दोस्त होते हैं। अब शिवाजी जैसे ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है तो उससे पहले जैसे खोड़ना या सिंगड़ का किला जो है, ये सारे किले जो है ये शिवाजी अपने हैंडओवर कर लेते हैं, लेकिन पुरंदर की संधि के अकॉर्डिंग इनको देने पड़ जाते हैं किसको? और औरंगज़ेब को, यानी मुग़ल रूलर को। लेकिन बाद में ये वापस जब ये वहाँ जाते हैं मुग़ल सम्राट के रॉयल कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ इनके साथ बदतमीजी की जाती है, मिसबिहेव किया जाता है, यहाँ तक कि इनको कैप्चर भी कर लिया जाता है। तो उस कैप्चरिंग के टाइम पर इनके साथ तानाजी होते हैं। अब ये दोनों वहाँ से जैसे तैसे बचकर निकल आते हैं, वापस सेफली अपने घर वापस आ जाते हैं। उसके बाद 1570 से ये वापस एक्सपेडिशन शुरू करते हैं, दोनों मिलकर इन किलों को फिर से कैप्चर करना शुरू करते हैं। और इसी संदर्भ में ये किला सिंगड़ का किला जो है, जिसको खोंडना का किला भी कहा जाता है, ये बच जाता है, ये मुग़लों के अधीन ही होता है। तो इसको देखकर शिवाजी की माँ जो है जीजाबाई, उनकी आंखों में पानी आता है, क्योंकि उस पर जब हरा झंडा फहराते हुए दिखाई देता है तो वो रोती हैं। तो वो यहाँ तक कि जब वो उनसे खाली करवाया जाता है तो वो अपनी पादुकाएं यानी पैरों की शूज़ जो है वहीं पर छोड़ के आ जाती हैं कि ये शूज़ तो मैं उसी टाइम पहनूंगी जब ये फोर्ट जो है हम वापस कैप्चर कर लेंगे। तो वो अपने बेटे के सामने अपनी इच्छा जाहिर करती है उस सिंगड़ फोर्ट को देखकर या खोड़ना फोर्ट को देखकर कि मुझे मेरा सम्मान वापस चाहिए। अब इसे एवज में शिवाजी जो है वो अपने सारे जो चीफ्टेन्स होते हैं या जो कमांडर्स होते हैं सबको इकट्ठा कर लेता है, बुलाता है, किसी से सबसे पूछता है कि भाई कौन हिम्मत करेगा, कौन जो है वो ये प्रयास करेगा इस किले को वापस जीतने का। अब उसमें कोई भी चिफ्टेन आगे नहीं आता है, नाम रखा जाता है तानाजी का। अब तानाजी जो है उस समय क्या करते हैं, उन्होंने अपने बेटे का विवाह तय कर दिया हुआ होता है और विवाह की तैयारियों में लगे हुए होते हैं और वो अपने बेटे की शादी का कार्ड देने ही शिवाजी के पास आते हैं।
शिवाजी के लाख मना करने पर भी तानाजी को उकसाया जाता है और उनको बता दिया जाता है कि शिवाजी इस तरीके की परेशानी में उलझे हुए हैं। तो तानाजी जो है विवाह की तैयारियों को छोड़कर पहले उस किले को जीतने चले जाते हैं और वो जैसे तैसे औरंगजेब के बेटे अकबर को अपने पक्ष में करके उससे खुफिया जानकारी लेकर जो है इस किले को जीतते हैं। अब तानाजी के पास मात्र 342 सैनिक होते हैं, साथ में इनके भाई सूर्या जी होते हैं और चाचा होते हैं, ठीक है। और ये तीनों ही 342 सैनिकों के साथ ही चढ़ाई करते हैं और सामने जो होता है उदय भान राठौड़ जो कि मुगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, किले का पहरेदार, उसके पास 5000 मुगल सैनिक होते हैं। अब दोनों में आपस में घमासान लड़ाई होती है, ये कल्याण दरवाजे से उसमें प्रवेश करता है, बहुत भयंकर वाली इनमें आपस में लड़ाई होती है। सैनिक जो है सब मारे जाते हैं, लेकिन अंततः वो इस सिंहगढ़ के किले को कैप्चर करने में कामयाब हो जाता है उदय भान राठौड़ को हराकर मारकर। लेकिन इस लड़ाई में तानाजी को बहुत ज़्यादा वुंड्स लगते हैं और वो भी मर जाते हैं। और जब इस युद्ध विजय की सूचना शिवाजी के पास पहुंचती है तो शिवाजी आंखों में आंसू भरकर कहते हैं, गढ़ आला पण सिंह गेला, कि गढ़ तो हमने जीत लिया है लेकिन हमने हमारे साम्राज्य के शेर को खो दिया है। तो इस कहानी को हमने देख लिया है, अब हम इसको चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये नया टॉपिक ऐड किया गया है। तो मे इट बी पॉसिबल कि आपको सिलेबस में इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ना भी पूछें लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए। तो देखिए, तानाजी मालुसरे वॉज द आइडल ऑफ सेक्रीफाइस। तानाजी मालुसरे जो है वो सेक्रीफाइस के क्या थे, त्याग की मूर्ति थे, एंड ब्रेवरी, बहादुरी के, इन द मराठा एम्पायर ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया। वर्तमान में इंडिया जो है उसके मराठा साम्राज्य में ये त्याग और बहादुरी की मूर्ति थे। ही वॉज क्लोज फ्रेंड ऑफ शिवाजी एंड डेडिकेटेड मराठा लीडर। और तानाजी जो है शिवाजी के बहुत ही नज़दीकी करीबी दोस्त थे और मराठा लीडर भी थे, समर्पित मराठा नेता भी थे। ही फोर्ट अलोंगसाइड छत्रपति शिवाजी महाराज इन वेरियस बैटल्स। और तानाजी जो है विभिन्न लड़ाइयों में छत्रपति शिवाजी जो हैं उनके साथ लड़े। He is most famously known for his role in the Battle of Singhgad in 1670। और तानाजी जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किसके लिए हैं, सिंहगढ़ की लड़ाई के लिए, क्योंकि सिंहगढ़ की जो लड़ाई हुई थी वो तानाजी ने बिना शिवाजी के अकेले ही लड़ी थी। तानाजी was busy in wedding preparations of his son when Shivaji called him for a meeting to recapture Khonna fort near Pune from the Mughals। अब देखिए, तानाजी जो है वो अपने बेटे की विवाह तैयारियों में व्यस्त थे जब शिवाजी ने उनको मीटिंग के लिए बुलाया था एक बार फिर से खोड़ना के किले पर, जो कि पुणे के पास में पड़ता था, मुगल्स के कब्जे में था, उसको रिकैप्चर करने के लिए। तानाजी इमीडिएटली पुट द वेडिंग प्लान्स ऑन होल्ड एंड टुक चार्ज ऑफ द कैंपेन। अब तानाजी ने तुरंत ही विवाह कार्यक्रम जो है उसको तो बीच में रोक दिया और तुरंत कहाँ पहुँच गए, शिवाजी के पास पहुंच गए और इस चढ़ाई का चार्ज ले लिया, हमले का चार्ज ले लिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो तानाजी वाज बोर्न इन उमरेठ नियर महड़, कोंकण इन महाराष्ट्र। तानाजी का जन्म जो है वो महाराष्ट्र के कोंकण कोस्ट के महड़ के पास उमरेठ गांव में हुआ। He was friend of छत्रपति शिवाजी since childhood and used to take part in all the battles with him। और तानाजी जो है ये छत्रपति शिवाजी के बचपन के दोस्त थे और ये उनके साथ लगभग सभी लड़ाइयों में हिस्सेदार रहे हैं, यानी सभी लड़ाइयों में शिवाजी के साथ रहे हैं। औरंगजेब कैप्चर्ड तानाजी along with छत्रपति शिवाजी and then they together made the plan to escape and succeeded। औरंगजेब ने तानाजी और शिवाजी दोनों को बंदी बना लिया था, लेकिन दोनों ने योजना बनाकर वहाँ से भागने में सफल हो गए थे। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बार क्या होता है, वंस मदर जीजाबाई वाज लुकिंग एट खोड़ना फोर्ट एंड अपॉन आस्किंग बाय शिवाजी शी रिप्लाइड दैट द ग्रीन फ्लैग ऑफ खोड़ना फोर्ट डिस्टर्ब्स हर माइंड,
कि एक बार जीजाबाई जो है वो खोड़ना के किले की तरफ देख रही होती है तो शिवाजी उनसे पूछते हैं कि माता क्या समस्या है। तो वो ये कहती हैं, जवाब देती हैं कि ये खोड़ना के किले पर जो ये हरा झंडा जो लहरा रहा है ये उनके मन को विचलित कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। After listening this, Shivaji called his soldiers next day and asked them who has the courage to win the fort. और ऐसा सुनते ही अगले ही दिन शिवाजी जो है वो अपने सैनिकों को बुलाते हैं और पूछते हैं कि किसमें इस किले को, खोड़ना के किले को जीतने का साहस है। No one came further to accept this challenge except तानाजी। कोई भी जो है आगे नहीं आया, कोई भी सैनिक या सेनापति जो है ये एक्सेप्ट स्वीकार करने वाला कि इस चुनौती को स्वीकार करने आगे नहीं आया। ये एक्सेप्ट को छोड़कर, किसको छोड़कर? तानाजी को छोड़कर। यानी ये चुनौती सिर्फ तानाजी ने स्वीकार की, इनके अलावा कोई और सेनापति या सैनिक जो है वो आगे नहीं बढ़ा कि वो खोड़ना के किले को जीत लेगा। Who got the courage to undertake the task of winning the fort? केवल तानाजी जो थे वही अपना साहस बटोर पाए कि वो इस किले को जीत लेंगे। तानाजी along with his brother सूर्याजी, his uncle सेलार मामा and 342 soldiers started the mission। और इस मिशन को पूरा करने के लिए तानाजी अपने भाई सूर्याजी और चाचा सेलार मामा के साथ 342 सैनिकों को लेकर चल पड़ते हैं। अनडॉन्टेड बाय द टेरिफाइंग नेचर ऑफ हिज मिशन, यहाँ तक कि अपने मिशन की भयावहता से, भयानकता से उनको कोई डर नहीं था। द आयरन हार्टेड तानाजी प्रॉमिस्ड टू एक्कम्प्लिश इट और टू डाई। लोह के हृदय वाले तानाजी ने ये वादा किया कि या तो वो इस मकसद को पूरा करेंगे या फिर मर जाएंगे, जान दे देंगे, लेकिन वापस नहीं आएंगे। He set out at night and marched towards the fort, opened the gate and attacked। अब तानाजी जो है वो रात में अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं किले पर और किले का जो कल्याण दरवाज़ा, जो खुफिया दरवाज़ा है, उस पर हमला कर देते हैं। ठीक है। द फोर्ट वॉज कंट्रोल्ड बाय उदय भान राठौड़। और इस खोड़ना के किले पर कब्जा किसका था? रखवाली कौन कर रहा था? उदय भान राठौड़, जो कि एक मुगल प्रतिनिधि था। ए फायर्स कॉम्बैट टुक प्लेस बिटवीन द 5000 मुगल सोल्जर्स एंड तानाजी। एक घमासान लड़ाई जो है वो तानाजी और मुगल सेना के 5000 सैनिकों के बीच होती है। Lastly, Tanaji conquered the fort, but in this process, Tanaji was gravely wounded and died fighting on the battlefield। लेकिन इस प्रक्रिया में तानाजी जो है उनको बहुत ज़्यादा घाव लग जाते हैं और वो इस युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते मर जाते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो इट वॉज ए ग्रेट विक्ट्री फॉर द मराठा। ये मराठों के लिए एक महान विजय थी। बट दे हैव लॉस्ट देयर लॉइन, लेकिन उन्होंने अपना शेर खो दिया था। अपॉन हियरिंग द डेथ ऑफ तानाजी, शिवाजी वाज स्ट्रक विथ ग्रीफ एंड सैड। और जब तानाजी की मौत की खबर सुनते हैं तो तानाजी को बड़ा सदमा शिवाजी को बड़ा सदमा लगता है और वो कहते हैं द फोर्ट इज कैप्चर्ड बट द लॉयन इज डेड। गढ़ आला पण सिंह गेला, कि किला तो हमने जीत लिया है लेकिन शेर मारा गया है। एज ए ट्रिब्यूट टू तानाजी मालुसरे द नेम ऑफ द फोर्ट वाज चेंज्ड टू सिंघड़। और तानाजी मालुसरे की जो जीत जो थी उसको ट्रिब्यूट करने के लिए, सम्मान देने के लिए अब इस किले का नाम खोड़ना से क्या कर दिया गया? सिंघड़ का किला। इन पुणे ऑल्सो द नेम ऑफ वकदेवी पार्ट वाज चेंज्ड टू नरबीर तानाजी बड़ी। अब देखिए पुणे में भी जो वाकदेवड़ी जो पार्ट जो था उसका नाम बदलकर नरबीर तानाजी बड़ी कर दिया गया। वेरियस मेमोरियल्स ऑफ तानाजी आर ऑल्सो देयर इन द कंट्री। और वहाँ पर तानाजी की बहुत सारी मेमोरियल्स यानी मूर्तियाँ जो है वो देश में बनाई गई महाराष्ट्र में। ठीक है। तो इसके साथ ये तानाजी मालुसरे जो कि नया टॉपिक हमारे सिलेबस में ऐड किया गया था पिछली बार, नॉट श्योर कि क्वेश्चन आएगा ही, लेकिन अगर नया टॉपिक ऐड किया गया है तो ध्यान देने योग्य बात है। दूसरी बात,
आप बार बार ये मैसेज ना करें इस वीडियो के लिए कि मैम दिखाई नहीं दे रहा है, ये डायग्राम ये फ़ोटो जो है बुक के पेज में अवेलेबल नहीं थी, ऐसे ही कहीं से कैप्चर करके जो है यहाँ पर डाली गई है, इसलिए थोड़ी सी जो है धुंधली है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन आप इसको समझ लें क्योंकि मैंने 2 बार कहानी बता दी है। एक बार मैंने आपको कहानी बता दी, दोबारा मैंने चैप्टर वाइज बता दी और यही टॉपिक जो है हमारे सिलेबस में ऐड किया गया है। तो हो सकता है आपसे इतना ही पूछा जाए कि भाई ये बैटल ऑफ खौंडना फोर्ट क्या थी, ठीक है, तो आप इसको बता देंगे कि भाई कितने सैनिक किस तरीके से लड़ी। या फिर ये पूछा जा सकता है कि ये कब कहा गढ़ आलापन सिंगेला, तो इस तरीके से 1-2 छोटे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं जो आप देख लेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में। तो आज हमें शुरू करना है विजयनगर एंड बहमनी एम्पायर, जो कि हमने कल बातचीत की थी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने विजयनगर एम्पायर को। अब देखिए विजयनगर एम्पायर जो है इसकी शुरुआत कैसे होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। The 5 sons of Sangam, out of whom Harihar and Bukka were the most famous, laid the foundation of Vijayanagar kingdom on the northern banks of river Tungabhadra। अब देखिए संगम के 5 बेटे थे, उन 5 बेटों में से 2 बेटे कौन, हरिहर और बुक्का, दोनों प्रसिद्ध रहे हैं क्योंकि उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। कहाँ, तुंगभद्रा नदी के उत्तरी किनारे के ऊपर। They were the lords of Kaktiyas of Wrangle and later appointed as ministers of Kampili state of modern Karnataka। अब ये हरिहर और बुक्का जो है ये या संगम जो है ये क्या थे, काकतिया के जो जमींदार जो थे, लॉर्ड्स जो थे वो थे। वरंगल जो इलाका है उसके काकतिया के जमींदार थे और बाद में इनको काम्पिली राज्य जो है उसके मिनिस्टर नियुक्त कर दिया गया, जिसको वर्तमान में क्या कहा गया है, कर्नाटक। यानी कर्नाटक के वरंगल के काकतिया के ये जमींदार थे। आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ काम्पिली स्टेट, मोहम्मद तुगलक हैड इम्प्रिजन्ड बोथ दीज ब्रदर्स एंड दे वर रिलीज्ड लेटर। और जब काम्पिली राज्य का विनाश हुआ तो मोहम्मद तुगलक ने इन दोनों भाइयों को बंदी बना लिया था, लेकिन बाद में रिलीज भी कर दिया था। विद द एफर्ट्स ऑफ देयर गुरु विद्यारण्य दे वर sanctified and they established an independent Vijayanagar empire which shortly became the most powerful empire of South India। अब देखिए इनके गुरु विद्यारण्य जो थे उनके प्रयास की वजह से ये पावरफुल हुए। पावरफुल होकर इन्होंने क्या किया, एक इंडिपेंडेंट साम्राज्य जो है विजयनगर का वो स्थापित किया, जो थोड़े से समय में ही बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य जो है वो बन गया था दक्षिण भारत का। टुडे इट्स कैपिटल विजयनगर कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द रिमेन्स कॉल्ड हम्पी। आज जो है इसकी राजधानी जो है विजयनगर की, इसको हम पहचान कर सकते हैं किस रूप में, हम्पी नामक स्थान के अवशेषों से, विच हैव बीन। और ये हम्पी जो है ये क्या हुआ करता था, विच हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्ल्ड हेरिटेज प्रोटेक्शन साइट बाय यूनेस्को। और इस हम्पी को यूनेस्को के द्वारा जो है वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। और जो रिमेन्स मिले हैं हम्पी के, उसी से हमें विजयनगर एम्पायर की कैपिटल का पता लगता है। हरिहर वाज एंथॉर्न्ड इन 1336 AD। अब देखिए ये 2 भाई थे हरिहर और बुक्का। तो हरिहर जो है वो राजगद्दी पर बैठा 1336 ईस्वी में। He annexed the entire Hoysal region into विजयनगर इन 1346 AD। और आने वाले 10 सालों में पूरा होयसाल क्षेत्र जो है वो इन दोनों भाइयों ने छीन लिया और उसको कहाँ शामिल कर लिया, विजयनगर में शामिल कर लिया। बुक्का एक्सटेंडेड द विजयनगर एम्पायर टुवर्ड्स एंटायर साउथ इंडिया। और हरिहर तो शासक बना, दूसरा भाई बुक्का जो है उसने विजयनगर साम्राज्य की जो सीमाएं जो हैं उनको पूरे दक्षिण भारत में भी फैला दिया।
रामेश्वरम, तमिल एंड चेर रीजन। कहाँ तक? रामेश्वरम, तमिल और चेर क्षेत्र तक इन्होंने इस विजयनगर साम्राज्य को फैला दिया। ही रूल्ड टिल 1377 AD। अब देखिए हरिहर जो है वो शासन करता है 1377 ईस्वी तक। अब हरिहर सेकंड जो है ये कौन है? 1377 से 1406 AD तक शासन करता है। वाज द सक्सेसर ऑफ बुक्का। ये किसका सक्सेसर होता है? बुक्का का सक्सेसर होता है, यानी ये दोनों भाई थे, तो अब शासक जो है हरिहर सेकंड बुक्का का बेटा बनता है। ड्यूरिंग हिज रेन ही कन्फ्रंटेड द मुस्लिम रूलर्स। और अपने शासन के दौरान हरिहर सेकंड ने मुस्लिम शासकों का सामना किया, क्योंकि उस समय जो है आप देख रहे हैं तुर्क मुसलमान जो है वो आने शुरू हो गए थे इंडिया में भी, जिनमें 1206 में स्लेव डायनेस्टी आई। स्लेव डायनेस्टी के बाद अलाउद्दीन खिलजी आया, तो खिलजी ने प्रयास किया था साउथ की तरफ जाने का भी, और खिलजी के बाद जो है तुगलक डायनेस्टी आई, तो तुगलकों का हमने अभी अभी पढ़ाई है वर्णन, ठीक है। तो उन्होंने प्रयास किया, तो उनका सामना जो है मुस्लिम रूलर्स का सामना जो है हरिहर सेकंड ने किया। ही वॉज द वर्शिपर ऑफ विरूपक्ष, फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। और हरिहर सेकंड जो है किसका उपासक था? भगवान शिव के विरूपक्ष रूप का उपासक था। ड्यूरिंग हिज रेन द विजयनगर एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू एंटायर साउथ इंडिया। और जब हरिहर सेकंड शासन कर रहा था तो उसके शासन के दौरान विजयनगर साम्राज्य जो है उसका विस्तार पूरे दक्षिण भारत में हो गया था, जिसमें शामिल कौन कौन से थे? मैसूर, वनारा, तिरुचिरापल्ली और कांचीपुरम, ये सारे जो है विजयनगर साम्राज्य में ही शामिल थे। जस्ट लाइक हरिहर सेकंड, देवराय फर्स्ट वाज आल्सो डिफीटेड बाय बहमनी सुल्तान्स। और उसके बाद हरिहर सेकंड जो है उसी की तरह देवराय प्रथम जो है वो शासक बना, लेकिन उसको बहमनी सुल्तान जो हैं उन्होंने हरा दिया था। यानी देवराय फर्स्ट सुल्तान बना किसके बाद? हरिहर सेकंड के बाद, लेकिन उसको कौन हरा देते हैं? बहमनी साम्राज्य के सुल्तान जो है वो हरा देते हैं। बुक्काज सन देवराय सेकंड रूल्ड फ्रॉम 1422 AD टू 1426 AD। अब देखिए बुक्का का दूसरा बेटा जो है देवराय सेकंड जो है वो अब राजगद्दी पर बैठता है देवराय फर्स्ट के बाद 1422 ईस्वी में, और 1426 ईस्वी तक शासन करता है। ही अटेंड द टाइटल ऑफ गजबेटकर, द हंटर ऑफ एलिफेंट्स। अब देखिए देवराय सेकंड जो है इसमें आप कंफ्यूज्ड नहीं होंगे, देवराय सेकंड जो है ये बुक्का का ही बेटा था। देखिए बुक्का का बेटा जो है पहले कौन बनता है? हरिहर सेकंड बनता है शासक, उसके बाद देवराय फर्स्ट बन जाता है, और देवराय फर्स्ट जो है उसको बहमनी सुल्तान हरा देते हैं। अब बुक्का का दूसरा बेटा जो है देवराय सेकंड, ये शासन करता है 1422 से 1426 के बीच में, और यही टाइटल लेता है देवराय सेकंड ही किसका? गजबेटकर का। कई बार पूछ लिया जाता है कि गजबेटकर का टाइटल किसने लिया, तो देवराय सेकंड द सन ऑफ बुक्का। In order to confront the Bahmani Empire, he recruited Muslims for the first time in his army. अब देखिए बहमनी साम्राज्य जो है उससे कन्फ्रंट करने के लिए, क्योंकि बहमनी सुल्तानों ने देवराय फर्स्ट को हराया था इससे पहले वाले शासक को, ठीक है, तो अब इनका सामना करने के लिए, बहमनी साम्राज्य का सामना करने के लिए देवराय सेकंड ने पहली बार अपनी सेना में मुस्लिम्स जो थे उनको भर्ती किया। इटालियन ट्रेवलर निकोलो डी कॉन्टी एंड पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रज्जाक विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जब देवराय सेकंड का शासन चल रहा था उसी समय एक इटली का यात्री आया और एक आया पर्शियन एम्बेसडर। कौन कौन? इटली का यात्री था निकोलो डी कॉन्टी, और जो है पर्शियन जो एम्बेसडर जो था वो था अब्दुल रज्जाक। ये दोनों जो है किसके शासनकाल में आए? विजयनगर में, इसी देवराय सेकंड के शासनकाल में आए। इन दिस पीरियड द विजयनगर एम्पायर हैड एक्सटेंडेड अप टू द सी कोस्ट ऑफ सीलन। और अब देखिए इसी समय के दौरान, यानी विजयनगर एम्पायर जो है कहाँ तक फैल गया, आप देख रहे हैं
कि इसका विस्तार जो है अब कहाँ तक पहुंच गया था, सी कोस्ट, सीलन का जो समुद्री तट जो है यानी श्रीलंका तक पहुंच गया था। द लास्ट रूलर ऑफ दिस एम्पायर वर मल्लिकार्जुन एंड विरूपाक्ष रेस्पेक्टिवली। अब देखिए इस साम्राज्य के अंतिम शासक जो है मल्लिकार्जुन और सबसे आखिरी कौन था, विरूपाक्ष रहा है विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है, इसके बाद आ जाता है बहमनी साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को हम देखेंगे कल की क्लास में। आज हमने जो है पहले हमने तानाजी मालुसरे को देखा जो कि शिवाजी का एसोसिएट था। इसके बाद हमने विजयनगर साम्राज्य को देखा जिसके बारे में हम्पी से हमें पता चलता है और हम्पी जो है उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया है। ठीक है, तो इस हिसाब से इस डायनेस्टी की या विजयनगर एम्पायर की फाउंडेशन रखने वाले तो 2 लॉर्ड्स थे, कौन, हरिहर और बुक्का, और इनका पावरफुल रूलर जो था वो था देवराय सेकंड जो कि किसकी उपाधि लेता है, गजबेटकर की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।